जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट और मजेदार डिबेट, जिसमें कैसे आज आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल पेंडोरमा मामले में इमरान खान का नाम उजागर हो रहा है, क्योंकि इनकी रीति नीति यही रही है कि इमरान खान पाकिस्तान पे जो भी राज करेगा, जो भी प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, जनरल्स सारे ब्यूरोक्रेट्स है, वो एक समय अपना कार्यकाल पूरा करके पैसा कमा के और भाग जाते हैं दूसरे देशों में और पाकिस्तान की जनता को त्रस्त करके चले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक अलीम खान है, पाकिस्तान का ही इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ही एक चमचा है। उसमें एक पैनलिस्ट ने ये कहा है कि इमरान खान खुद ऐसे साबित करेगा कि मेरे को पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, ना सैलरी चाहिए, ना भत्ते चाहिए, ना कुछ और चाहिए। लेकिन इमरान खान का एटीएम अलीम खान है, क्योंकि इस पैनलिस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को साबित करने के लिए अपने पास कुछ नहीं रखता है, जबकि अलीम खान एक मंत्री है इनका, उसको अपना एटीएम इसने बना रखा है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत ने अब तक की जो कार्रवाई उठाई पेंडोरा बॉक्स के पेपर्स के ऊपर, उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? आपका क्या रद्द-ए-अमल है उस पर? सबसे पहले तो अभी अंदलीप अब्बास साहिबा ने कहा कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो बिज़नेस के लिए भी यूज़ होती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट दोहराएं जिस पे वो कहते थे कि ऑफशोर कंपनीज सिर्फ क्रिएट होती हैं टैक्स इवेजन के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के मनी छुपाने के लिए। तो हैरत की बात है कि जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो इमरान खान साहब के ऐसे रिलेटिव का नाम आ जाता है जिनका एड्रेस जो है वो सेम है जो इमरान खान साहब का एड्रेस होता है। और हैरत की बात ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब का नाम आ जाता है, जिसमें आज आपने अभी कामयाब जवान प्रोग्राम की बात की, फिर उन्हीं वज़ीर ख़जाना साहब को अरबों रुपए जो है वो कहा जाता है कि नौजवानों को डिस्ट्रीब्यूट करो। वो वज़ीर ख़जाना जिसका नाम पेंडोरा बॉक्स में आता है ऑफशोर कंपनीज़ में। फिर हैरत की बात यह है कि अलीम खान साहब को इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा सीक्रेट वेपन है, और ये सबको पता है कि वो इमरान खान की एटीएम मशीन है। तो हैरत की बात यह है कि वो इनके ये तो एहतसाब की बात करते, एहतसाब के बहुत नारे लगाते, एहतसाब के नारे के ऊपर तो ये हुकूमत में आए थे। तो फिर अलीम खान साहब जो इनके, वो तो इमरान खान के सीक्रेट वेपन है। फिर हैरत की बात यह है कि खुसरो बख्तियार साहब, उनके भी भाई का नाम आ जाता है, वो भी इनके कैबिनेट में है। तो बात यहाँ नहीं होती। पहली बात मॉरली कहते थे कि सबसे पहले इमरान खान साहब की खुद ये प्रिंसिपल था, मुझे पता है वैसे तो वो यूटर्न मास्टर हैं, लेकिन वो कहते थे कि प्रिंसिपल है कि सबसे पहले रिजाइन करें फिर इन्वेस्टिगेशन हो। चले हम वो बात दूसरी बात पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये करें, मुझे बताया इन्होंने कह दिया हम सेल बनाएंगे, लेकिन अगर ये इन्वेस्टिगेशन में वाजिद ज़िया साहब को हेड लगा देते हैं या अपने मर्जी के लोगों को हेड लगा देते हैं, अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, या जैसे आपने देखा अभी लास्ट स्कैंडल को हम देख ले, रिंग रोड स्कैंडल आया, उस रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फी बुखारी का नाम था, जुल्फी बुखारी के नाम का क्या हुआ, या गुलाम सरवर साहब का नाम था, उनका क्या हुआ, या आप देख ले कि चीनी चोरों में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, उनका क्या हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करने में तो ये सेल्स बनाने में तो ये माहिर हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन हिना साहिबा, अब ये जाहिर है पीटीआई वाले ये कहते हैं कि सभी के नाम है, उसमें इसहाक डार साहब का भी नाम है, उनके बेटे का भी नाम है, तो उस पर फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? पर्सपेक्टिव देखें, आई थिंक कि इनकी हुकूमत में लास्ट 3 ईयर्स में आपने देखा कि कर्जे भी सबसे ज़्यादा हो गए, मुल्क की इकॉनमी भी बर्बाद हो गई। ये अभी अंसार अब्बासी साहब ने नैब की बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे टाइम में भी नैब के रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन अब इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी, इस वक्त जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, दे डोंट वांट टू वर्क बिकॉज नैब एग्जिस्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को पता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है, इतने कर्जे लेके भी मुझे बता दे कि 3 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, कोई डैम की कंस्ट्रक्शन, कोई मोटरवे, कोई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जीडीपी हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, जीडीपी को ये 2.33 पे ले आए, कर्जे सबसे ज्यादा हो गए, 50 लाख घर के वादे किए थे इन्होंने, करोड़ों नौकरियों की बात की। अब अगर हम देखें तो कितनी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई
महंगाई कितनी ज़्यादा होगी। आज की हम बात देखें कि दोबारा जो बिजली की प्राइस है 1.72 रुपीज़ पर यूनिट इंक्रीज हुई और बिजली 18 रुपए पर यूनिट पे चली गई। अब मुझे बताएं कि हमारे टाइम पे 8 रुपए की बिजली पर यूनिट थी और तब ये कहते थे कि जो है ना हुक्मरान चोर है, ये बिजली के बिल फाड़ते थे, सिविल डिसोबीडियंस करते थे। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर मुल्क में हुकूमत बड़ी नालायक है, अगर लोगों को पता है कि नाअहल हुकूमत है, उनको पता है कि करप्ट हुकूमत है, उनको पता है कि ये हुकूमत आटा चोर, अद्वियात चोर, चीनी चोर, करप्ट माफिया लगा हुआ है, वो कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब उनको पता है कि नैब उनको काम ही नहीं करने देगा, जब उनको पता है कि ये माफिया और ठग लोग, मियां साहब के टाइम में इन्वेस्टमेंट भी होती थी। अब इन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेरा सवाल वैसे पॉलिटिक्स था, मेरा सवाल है ना अब पॉलिटिक्स था कि पाकिस्तान का मसला क्या है, लेकिन आपने कहा कि इनकी हुकूमत हमारे टाइम में तो इन्वेस्टमेंट होती थी, हमारे टाइम में तो इकोनॉमी बेहतर थी, इनके टाइम में लोग इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, करप्शन की वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जरा अंदली बवास का इस पे जवाब ले लेते हैं कि ठीक, वो आपका आ गया, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव। जी जी, अच्छा, मेरे सामने ना एक तो इनके दो जो जिनको ये तरक्की कहती है ना हमारे दौर में हुई, तो कहती है जी हमने रोड्स बड़ी बनाई, अभी कह रही थी। अच्छा, मेरे पास तो ये फैक्ट्स है नेशनल हाईवे के कि पीटीआई ने इन्होंने 845 किलोमीटर बनाई थी, हमने 1753 बनाई। लेकिन जो इससे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ इन्होंने वो एवन फील्ड फ्लैट्स बनाए हैं और टीटियाँ भेजी हैं, वो ये है कि जी पीएमएलएन ने जो 4 लेन बाईपास था वो 37 करोड़ पर किलोमीटर बनाया, वही पीटीआई ने 17 करोड़ पे बनाया। इन्होंने 20 करोड़ क्या चीज बनाया इन्होंने? ये जो रोड है, ये कॉस्ट कंपैरिजन मैं बता रही हूँ, कॉस्ट पर किलोमीटर इन करोड़। सो जो नेशनल हाईवे इन्होंने बनाया और उस वक्त कॉस्ट बहुत नीचे थी, 37 करोड़ पर किलोमीटर बनाया, हमने वही 17 करोड़। आपने एक बीआरटी का मंसूबा बनाया, 3 टाइम्स प्राइस पे हमने लाहौर और 11 करोड़ पे बनाया, मुल्तान की मेट्रो बस ये जो सबसे बड़ी करप्शन है ना, क्यों ये सारा वक्त ना तालीम पे खर्चते थे, ना सेहत पे खर्चते थे, ना अस्पताल बनाते थे? क्योंकि रोड्स के अंदर 100% इनकी कॉस्ट ऊपर होती थी। फिर तो इमरान खान साहब ने और खुद कह दिया कि रोड बनाने से तरक्की होती है। कुल्फी वाले के पास, फालूदे वाले के पास, फिर उनके अकाउंट से बाहर जाता था, बाहर से फिर इन्होंने वो टीटियां लगा के फॉरेन एक्सचेंज रूल्स बदल के का क्यों अभी तक वापस लाए और वापस लाके उसको अपनी ये फेक कंपनियां जो है, रमजान शुगर मिल, फलानी शुगर मिल, ये उसमें लगाई। ये थी इनकी तरक्की। फंडिंग का हिसाब भी बता दें दिलीप अब्बास साहब। ये उठ के इनके लीडर बाहर भाग जाते हैं क्योंकि इनके घर वहां है, जिंदगी वहां है, अलीमा बाजी की मशीन का भी हिसाब बता दें, सारी विरासत वहां है। सिर्फ जब इनको मिलती है यहाँ इक्तदार, तब यहाँ आते हैं। सवाल उधर ही रह गया कि असल मसला हमारा पाकिस्तान का है कि क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसे कहते हैं करप्शन ज्यादा है। डॉक्टर साहब, करप्शन है तो सही, मैं मानता हूं। आई विश कि जो आपकी बात थी ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है, ये जिस तरह कि पीटीआई ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, पीएमएलएन ने इनको, और एक दूसरे को नालायक साबित करना है। अनफॉर्चुनेटली आप जो बात कर रहे हैं ना, यू आर 100%, जो आपने अभी बात की ना, देखें सोचना ये चाहिए हमारी, और ये पार्लियामेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, अपोजिशन का भी काम है, कि इस मुल्क में लोग क्यों यहाँ से जाके बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से दुबई में पैसा क्यों लेके जा रहे हैं। और जेन्युइन, मैं चोरों की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बिजनेस मैन की बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ से बरतानिया, मलेशिया क्यों जा रहे हैं इधर, यहाँ पे क्यों नहीं करते, ये सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ बुनियादी खराबी हमारे में क्या है। करप्शन बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, और एज अ नेशन हम करप्ट हैं और हम में बहुत सीरियस खराबियाँ हैं। एक चीज़ मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं करता, अभी मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वैसे बात की अभी, और मैंने सुना है कि 12 रबीउल अव्वल के ऊपर अनाउंसमेंट भी कोई होगी। वो क्या चीज़ है? हमारे में बेसिक खराबी बताऊँ क्या चीज़ है। आपने तालीम की बात की ना, तालीम जिस लेवल की है वो फिर भी है, हमारे यहाँ तरबियत, किरदार साजी कोई नहीं होती हमारे लोगों की। हम 2 नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम 2 नंबरी करते हैं।
जब मुझे बताएं कि सारे ही 2 नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है। मैं अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए मुल्क के इंटरेस्ट की ऐसी तैसी कर दूंगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो जो सबसे बुनियादी खराबी है ना, और जिस खराबी को दूर करेंगे तो हमारी बाकी खराबियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी, वो ये है कि हमें अपनी सोसाइटी की किरदार साजी करनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि आपने ईमानदारी से काम करना है, आपने सच बोलना है, आपने लोगों के साथ ताल्लुक कैसा रखना है, आपने बातचीत कैसे करनी है, ये जो सोशल बिहेवियर्स है ना सारा, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा बॉस बैठा है तो मैं ईमानदारी से काम करूं और वो अगर नहीं है तो मैं गायब। यहाँ दफ्तरों में होता ही कोई नहीं है। आज की बेशक वो ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट हो, बेशक वो मुशर्रफ साहब की थी, PMLN की या इनकी, आप जाके देखें CDA में, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके जाने के लिए देखें, आप गैस का बुनियादी चीज़ें जो आपका राइट है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको सिफारिश, एंड दिस इज ट्रू इन ऑल दीज केसेस, इट इज ट्रू फॉर ऑल। So बेसिकली आप मेरे से एग्री करते हैं कि कुछ पाकिस्तान के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो अबव पॉलिटिक्स हैं और इनको हल करने चाहिए।